ये देखा हमने, हमारी एक और वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, और हमारी अब ट्यूबल की सीरीज एंड हो चुकी है। अब आज की वीडियो में आपको शेड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारी पहली वीडियो शेड्स के ऊपर, और हमारी अभी सीरीज चलेगी शेड्स के ऊपर बाकायदा बहुत पूरे तरीके से अभी। लेकिन ये हमारी पहली वीडियो है जब हम शेड्स के बारे में जानने वाले हैं कि शेड्स असल में होते गए। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा, ताकि मुझे इस तरह की पाइथन के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग। सो गाइस, शेयर हमारी वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, जिसमें आपको शेड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको हमने ट्यूपल्स के बारे में बता दिया, आपको हमने लिस्ट के बारे में बता दिया, अब रहता है सेट्स। अब सेट्स के भी ऊपर हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी प्रॉपर। तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कि सेट्स बनते कैसे हैं। देखें, बस उसी तरीका का कॉन्सेप्ट है जैसे लिस्ट और टेबल बनाते हैं, लेकिन सेट के लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, सेट्स को हमेशा बनाने के कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। जैसे कि जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है, जैसे कि इस तरीके से है। लिस्ट को हम जब भी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, और जब भी हम ट्यूपल बनाते हैं तो ट्यूपल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ना। बनाना हो गया, और फिर यहाँ पे चेरी हो गया। और जो सेट है हमारा वो किस तरीके से बनता है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। सेट देखें, अब सेट को अगर जिनको नहीं पता कि सेट किस लिए यूज़ होते हैं तो उनकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं। सेट्स यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर। सेट इज 4 बिल्ट इन डाटा टाइप, मतलब जो सेट है वो इस 1 ऑफ 4 बिल्ट इन डाटा, मतलब एक का 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, और ये यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए कलेक्शंस ऑफ डाटा। जो बाकी के 3 होते हैं ना, लिस्ट ले लो, ट्यूपल ले लो, डिक्शनरी ले लो, ये सारे होते हैं विद डिफरेंट क्वालिटीज और यूसेज के साथ। और सेट एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड होता है, ना कोई ये कलेक्शन अनऑर्डर्ड होता है, मतलब ये नहीं चेंज हो सकता, अनचेंजेबल होता है, चेंज भी नहीं हो सकता, और ना अनइंडेक्सेस होता, मतलब ये इंडेक्स भी नहीं हो सकता। नोट दैट जो सेट आइटम्स है वो अनचेंजेबल होते हैं, बट आप रिमूव कर सकते हो आइटम्स और ऐड कर सकते हो नए आइटम्स। सेट्स राइटन होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। किसके साथ? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। इस एग्जाम्पल में हम क्रिएट कर रहे हैं सेट, तो जिनको नहीं पता सेट कैसे क्रिएट करते हैं तो उनको बता दूं, बस ये याद रखना है कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के साथ क्रिएट होते हैं। तो सेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल पे चले जाना है, यहाँ पे एक फाइल बना देनी है, और इधर फाइल का नाम दे देना है index.py, और ये फाइल आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट फाइल, और यस। अब देखें, सेट जब भी बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे नाम दे दो अपने सेट का, कुछ भी आप नाम दो, ये आपकी मर्जी। मैं अपनी सेट का नाम दे रहा हूँ दिस सेट, सही है। यहाँ पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट जैसे लिखते हैं, यहाँ पे डबल कॉमास डिफाइन करना है, इसके अंदर हम अपना आइटम लिखेंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, कॉमा चेरी। अगर आप नंबर डिफाइन कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है डबल कॉमास लगाने की, हम यहाँ पे अभी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं तभी हमने डबल कॉमास लगाया। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे जिसके अंदर अपना सेट का नाम लिख देंगे, सेव और रन। तो देखिए सेट इसने हमारे प्रिंट कर दिया। अगर आप टाइप भी पूछ लो, टाइप, अगर मैं यहाँ पे पूछूं टाइप इस तरीके से, तब ये बोलेगा सेट। देखें क्लास सेट, इस तरीके से टाइप पूछी जाती है। नोट दैट जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होते हैं, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम्स विल बी अपीयर। मतलब जो सेट है ना वो अनऑर्डर्ड होते हैं, आपको नहीं पता होता, मतलब नहीं, आप श्योर नहीं हो किस ऑर्डर में जो आइटम्स है वो अपीयर होंगे। देखें, अभी आप देखें विजुअल स्टूडियो कोड में हमने यहाँ पे क्या लिखा, एप्पल, बनाना, चेरी, लेकिन ये मुझे अभी एप्पल, बनाना, चेरी लिखा ना मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, बनाना, चेरी। सबसे पहले क्या है, एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी, लेकिन ये मुझे देगा बनाना, एप्पल, चेरी, फिर चेरी, एप्पल, बनाना, फिर एप्पल, बनाना, चेरी, और फिर चेरी, एप्पल, चेरी, बनाना। या अनऑर्डर्ड होते हैं ना, तो उस तरीके से आप श्योर नहीं होते कि किस ऑर्डर में जो आइटम्स हैं वो अपीयर होंगे। सेट आइटम्स अनऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब सेट के जो आइटम्स हैं
वो अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में आपको ये आउटपुट दे सकते हैं और ना ये चेंज हो सकते हैं, और अलाउ नहीं करते डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऐड करते हो, अगर देखें यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा, अगर मैं एक और दफ़ा एप्पल लिख दूँ यहाँ पे सेव और रन, तो देखें मुझे एक ही दफ़ा एप्पल दे रहा है, ये 2 दफ़ा नहीं। तो ये देख सकते हैं ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करता। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब जो आइटम्स हैं इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइन ऑर्डर। मतलब अनऑर्डर्ड मीन्स जो आपके आइटम होते हैं ना सेट के अंदर, उनके पास वो डिफाइन नहीं किया जाता ऑर्डर। मतलब ये नहीं पक्का नहीं होता आपको कि इस ऑर्डर में ही आएगा, अलग अलग ऑर्डर में आता है, अलग अलग जब तक आप आउटपुट करते रहोगे वो अलग अलग ऑर्डर्स में आता रहेगा। सेट आइटम्स अपीयर होते हैं डिफरेंट ऑर्डर में, और एवरी टाइम, हर टाइम यू यूज डैम, आप उसको यूज़ करते हो। और आप कैन नॉट भी, मतलब आप रेफर नहीं कर सकते टू बाय इंडेक्स या फिर की। अनचेंजेबल, लेकिन जो सेट आइटम्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, हम नहीं चेंज कर सकते अपने आइटम्स को आफ्टर, मतलब बाद में जब सेट हमारा क्रिएटेड हो जाएगा। वंस जब हमारा सेट क्रिएटेड हो जाएगा, आप कैन नॉट यू कैन नॉट चेंज, आप नहीं चेंज कर सकते उसके आइटम, बट आप रिमूव कर सकते हो आइटम्स और ऐड कर सकते हो नए आइटम्स। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, सेट्स कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम वैल्यू, मतलब सेट्स के पास 2 आइटम्स विद सेम वैल्यू के साथ नहीं अलाउ करते। देखिए इसमें हमने डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, ये इग्नोर होंगी पाइथन की तरफ से। अगर इधर आपने एप्पल बनाया चेरी लिखा, अगर आप इधर एक और दफ़ा एप्पल लिख दो ना, तो अब जो पाइथन है वो इग्नोर करेगा दूसरे आखिरी वाले एप्पल को। तो देख सकते हैं एक ही एप्पल हमें ये दे रहा है सिर्फ, ये देख सकते हैं। नोट दैट जो वैल्यूज हैं ट्रू एंड 1 कंसिडर होती हैं सेम वैल्यू सेट्स के अंदर और ट्रीटेड होती हैं डुप्लीकेट्स। इस एग्जाम्पल में ट्रू एंड 1 कंसिडर कर रहे हैं हमारी सेम वैल्यू। ये देखें कॉपी पेस्ट, सॉरी देखें ट्रू टू देख सकते हैं, कभी ट्रू 1 भी दे सकते हैं, कभी ट्रू 2 भी दे सकते हैं। तो यही देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मुझे यहाँ पे 2 दे रहा है, सिर्फ 1 2 दे रहा है, क्यों? यहाँ पे ट्रू 1 कंसिडर होता है सेम वैल्यू। जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ फॉल्स हैं और 0 हैं, वो कंसिडर होती हैं सेम वैल्यू सेट्स के अंदर और ट्रीटेड होती हैं एज डुप्लीकेट्स। इस एग्जाम्पल में हमने फॉल्स दिया हुआ है एट 0 और कंसिडर कर रहे हैं सेम वैल्यू। सेव और रन, तो देखें फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू इस तरीके से दे रहा है। गेट द लेंथ ऑफ अ सेट, अगर आपको नहीं पता आप कैसे लेंथ ले सकते हो सेट की, तो मैं अगर आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, अगर हमें डिटरमाइन करने हाउ मैनी आइटम, मतलब कितने आइटम्स आपके सेट के पास, आपने यूज़ करना होगा उसके लिए लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन जितने भी आइटम्स है वो आपको बता देता। इस एग्जाम्पल में हम गेट कर रहे हैं द नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट के अंदर। अगर आपको नहीं पता, मतलब अगर आपने गिनने नहीं है कितने आइटम्स आपकी सेट के अंदर, अगर आप समझ लो मेरी सेट के अंदर अगर मैं बहुत सारे आइटम लिख दूँ, जैसे कि ले लो मैंगो, ले लो पपाया, ले लो, और ले लो जैसे कि वाटरमेलन, एंड और ले लो जैसे कि स्ट्रॉबेरी और ब्लैक बेरी, और ले लो के जैसे कि अगर आप ले लो ऑरेंज। अब देखें इधर तो अभी ढेर सारी, अगर आपने ढेर सारी वैल्यू है आपकी और अगर आपने डिटरमाइन करना है कैसे करोगे आप? सिंपली हमने यहाँ पे लेन फंक्शन लगा देना है और यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स और इधर भी राउंडेड ब्रैकेट, इधर अपनी सेट का नाम लिख दो और ये जो ये है ना इसको हटा दो। सेव रन, तो देखिए 9, अभी 9 वैल्यूज है मेरी सेट के अंदर, इसने मुझे बता दिया। तो इस तरीके से सेट आइटम्स डाटा टाइप्स, देखिए आप सेट कर सकते हो आइटम्स को, कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप का। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, बूलियन डाटा टाइप डिफाइन किए हुए हैं। देखिए जो पहला वाला है वो हमारा स्ट्रिंग है, मीन्स str। दूसरा वाला हमारा इंटीजर है क्योंकि इसमें नंबर्स लिखे हुए, मीन्स इंट। तीसरा वाला हमारा बूलियन है, मीन्स बूल। सही है? तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा टाइप्स का दे सकते हो। सेट कंटेन करते हैं अलग अलग डाटा टाइप्स। इस एग्जांपल में हम सेट कर रहे हैं विद स्ट्रिंग्स, इंटीजर और बूलियन, मतलब एक ही डाटा टाइप में, सॉरी एक ही सेट में आप अलग अलग डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का, बूलियन का, इंटीजर का, सबका। टाइप फ्रॉम पाइथन पर्सपेक्टिव सेट जो है ना वो डिफाइन होते हैं एज ऑब्जेक्ट्स
विद डाटा टाइप सेट के साथ। इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ सेट, अगर आपने पता करना है कि सेट का डाटा टाइप क्या है तो सिंपली आपने सबसे पहले एक सेट बना लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट बना दिया, जिसमें इस बार मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ, सही है। अब मुझे अगर इसको पता कराना है इसका टाइप क्या है तो बस प्रिंट लिखना है, फिर यहाँ पे टाइप लिख देना है, फिर उसके अंदर राउंडेड ब्रैकेट्स, अपने सेट का नाम लिख दो। सेव किया, रन किया तो देखें क्लास ट्रिपल ओके सॉरी 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 बाय मिस्टेक, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखा। सेव रन तो देखा क्लास सेट द सेट कंस्ट्रक्टर। ये ऑल्सो पॉसिबल है आप यूज़ करो सेट कंस्ट्रक्टर मेक करने के लिए सेट को। इस एग्जाम्पल में हम यूजिंग कर रहे हैं सेट कंस्ट्रक्टर मेक करने के लिए सेट को। सेट कंस्ट्रक्टर मतलब ये देखें सेट कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से आप सेट कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकते हो सेट को बनाने के लिए। नोट दैट जो हमारे डबल राउंडेड ब्रैकेट्स हैं वो बदल जा रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, ये देख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कंस्ट्रक्टर लगाया है। पाइथन कलेक्शन एरेज, देयर आर 4 कलेक्शन डाटा टाइप्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पहला आता है लिस्ट। लिस्ट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स। आपको लिस्ट के बारे में बता दिया। फिर आता है ट्रिपल। ट्रिपल एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड होता है, ना चेंज अनचेंजेबल होता है, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर ये भी बता दिया। अब ये हम जान रहे हैं अभी रिसेंटली सेट के बारे में। सेट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स है, ना कोई डुप्लीकेट मेंबर्स होते हैं। डिक्शनरी अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, ना इसके बाद कोई डुप्लीकेट मेंबर्स हैं। सेट आइटम्स अनचेंजेबल होते हैं बट आप रिमूव और ऐड कर सकते हो नए आइटम्स। जैसे कि पाइथन 3.7 वर्जन में जो डिक्शनरीज है वो ऑर्डर्ड थे, और इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर में जो डिक्शनरीज हैं वो अनऑर्डर्ड है। जब आप चूजिंग कर रही होती हो कलेक्शन टाइप, ये यूजफुल होता है अंडरस्टैंड करना प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप, चूजिंग द राइट टाइप, वो भी पर्टिकुलर डाटा की। तो सेट मीन कुल मीन रिटेंशन या फिर ऑफ मीनिंग, एंड इट कुल मीन एंड इंक्रीज कर सकता है एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। तो देखा हमने आज की पाइथन की वीडियो में हमने जाने के पाइथन के अंदर शेड सिस्टम में होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा। तो हम मिलेंगे उसी नई हालत बेहतरीन सी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।